बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं दीवान न्यूज़ HD। दीवान न्यूज़ HD में आज हम आपको लिए चलते हैं पंजाब के मशहूर शहर चनियोट में। ये कहानी है एक ऐसे महल नुमा हवेली की जिसके नसीब में कोई रहने वाला नहीं और उसे आसेबी करार देकर बंद कर दिया गया। ये कहानी है चनियोट के उमर हयात महल या गुलजारे मंजिल की। पंजाब के शहर चनियोट की यूं तो बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं, लेकिन इनमें सरे फहरिस्त यहाँ का नफीस और पायदार लकड़ी का काम है। इसी काम का बेहतरीन शाहकार शहर के कदीम हिस्से में वाक़या एक गुलाबी व सुरमई रंग की इमारत है जो पत्थर और लकड़ी की आमेजिश का बेहतरीन मुरक्कब है और इसके बनाने वाले के आला ज़ौक़ का पता देती है। यही चनियोट का ताजमहल उमर हयात महल है जिसके दरवाज़ों पर बने नायाब नक्शो नगार और खूबसूरत रंगों वाली खिड़कियां अपनी मिसाल आप हैं। इस इमारत के अंदरूनी हिस्से में बनी छतें, लकड़ी की बालकोनियां, चबूतरा और सीढ़ियां भी शानदार फन तामीर का आला नमूना है। तारीख बताती है 18वीं सदी ईस्वी के आखिर में शेख खानदान ने कलकत्ता से चनियोट हिजरत की, जिनमें शेख उमर हयात भी शामिल थे। मकामियों के मुताबिक शेख उमर ने अपने खानदान के खिलाफ जाकर शादी की थी, जिसका खमियाजा उन्हें मुआशी बाइकाट की सूरत में भुगतना पड़ा और वो कलकत्ता चले गए। इन दिनों कलकत्ता पर बर्रे सगीर की एक बड़ी बंदरगाह और तजारती मंडी थी, जहां 20वीं सदी के अवाइल में चनियोटी शेख रहायश पजीर हुए। शेख उमर ने वहां जहाज तोड़ने की सन्नत और मुख्तलिफ दूसरे कारोबार किए और खुद को एक कामयाब ताजर मनवाया। जब 1920 में उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम गुलजार मोहम्मद रखा गया, तो चनियोट की धरती पर बहते चनाब की मौजों की कशिश ने उनको अपनी जानब खींचा और उन्होंने यहाँ अपने बेटे के लिए एक शानदार इमारत बनवाने का फैसला किया। चुनांचे उमर हयात ने अपने करीबी अजीज सैयद हसन शाह को इस शानदार इमारत बनाने पर मामूर किया। सैयद हसन शाह के साथ मुख्तलिफ मकामात के मशहूर फनकार भी मामूर थे, जिन्होंने 10 साल तक इस काम के लिए दिन रात एक कर दिया। उनमें उस वक़्त के मशहूर कारीगर रहीम बख्श बरछा और इलाही बख्श बरछा भी शामिल थे, जो माहिर कारीगर थे। उन्होंने लकड़ी, संगमरमर और शीशे का ऐसा शानदार काम किया कि हर देखने वाली आंख अश अश कर उठी। दूसरे कारीगरों में शामिल मिस्त्री अहमद दीन ने, जिन्होंने ईंटों का काम किया, नियाज अहमद जलंधरी ने स्टिको, जबकि जान मोहम्मद ने फ्रेस्को का काम बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दिया। तामीर का काम 1923 से शुरू होकर 7 साल की शब रोज़ मेहनत और ज़रे कसीर खर्च होने के बाद 1930 में ख़त्म हुआ। उसकी तामीर ने अहलियाने चनियोट को हैरान कर दिया, जो ये सोच भी नहीं सकते थे कि गारे, मट्टी और लकड़ी के मरकब से किसी जड़ाव जेवर जैसी खूबसूरत इमारत भी खड़ी की जा सकती है। इसके लाजवाब झरोके, कारीगरी, दरवाज़ों के काम और पत्थरों के नकूश ने पंजाब के कारीगरों को हिला के रख दिया। लिखने वालों ने ज़िले गज़ट में एक ऐसी मकामी अजूबा करार दिया, लेकिन शोमई किस्मत कि इसकी तामीर मुकम्मल होने के बाद कुछ अहबाब ने ज़रा पहले भी लिखा। 1935 में शेख उमर हयात वफात पा गई। शेख उमर हयात का अकलौता बेटा गुलजार मोहम्मद इस वक्त 15 साल का था। गम से नढाल शेख उमर हयात की बेवा ने यहाँ न रहने का फैसला किया और काफ़ी अरसा ये महल बंद पड़ा रहा। कुछ अरसा गुजरने के बाद
माँ बेटा महल में मुंतकिल हो गए और गुलजार मोहम्मद ने 1937 में 17 साल की उम्र में इसी महल में धूमधाम से शादी की, जिसे चन्योट के बुजुर्ग आज भी याद करते हैं कि इस जैसी शानदार तकरीब फिर कभी ना हुई। मगर जो नसीब में लिखा हो वो होके रहता है। वलीमे का दिन सुबह को गुलजार मोहम्मद की लाश गुस्ल खाने के फर्श पर पड़ी मिली। कहते हैं कि इसकी वजह गुस्ल खाने में नस्ब हमाम में इस्तेमाल होने वाले कोयले से जहरीली गैसों का अखराज हुआ, जिसकी वजह से गुलजार दम घुटने से इंतकाल कर गया। बहुत से तोहम प्रस्त लोगों ने इसे जन्नत का काम करार दिया। बेवा माँ ने बेटे का जनाजा न उठने दिया, महल के दलान ही में दफन करवा दिया। अकलौते बेटे की मौत की खबर सुनकर गुलजार मोहम्मद की वालदा को एक बड़ा सदमा लगा, जिसे वो बर्दाश्त न कर सकी और जल्द ही अपने खालके हकीकी से जा मिली। गुलजार मोहम्मद और उनको वालदा दोनों को एक साथ इमारत के बरामदे में दफन किया गया। शुरू में शेख खानदान के लोगों ने इस महल पर कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं इनके साथ भी कुछ वाकयात पेश आए और वो ये सोचकर यहाँ से चले गए कि ये शेख खानदान के लिए एक मनहूस जगह है। इसी दौरान में उनके मुलाजमीन 2 साल यहाँ रहते रहे और जल्द ही यहाँ का हिस्सा बन गए। फिर कई दहाइयाँ गुजरी, ये महल यूं ही वीरान पड़ा रहा। एक अरसा बंद रहने के बाद शहर के चंद मोअज़्ज़िज़ीन ने यहाँ यतीम खाना खुलवा दिया, लेकिन उसे भी जल्द बंद कर दिया गया। बदकिस्मती से इसकी ऊपर वाली 2 मंजिलें 1993 में शदीद तूफान और बारिश की वजह से घिर गईं, जिसने सारी इमारत को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया। कुछ लोगों के मुताबिक बलाई 2 मंजिलों को म्यूनिसिपल कमेटी ने इमारत को बचाने की गर्ज से घिरा दिया था। जितनी मेहनत से उसे बनाया गया था, उतनी ही बेदर्दी से उसे तबाह किया गया। लोगों ने उसके दरवाजे निकाल लिए, फ्रेस्को आर्ट वर्क को नुकसान पहुंचाया गया और तो और खिड़कियों और संगे मरमर को भी न छोड़ा। चन्योट के ताज महल का सामान पेशावर, लाहौर और कराची में बिकता रहा। सारी सूरत हाल देखते हुए जून 1990 में उस वक्त के जंग के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अतहर ताहर ने इस इमारत को सरकारी तहवील में लेकर यहाँ से नाजायज कब्जा खत्म किया और असिस्टेंट कमिश्नर को इसकी असरे नौ तामीर का काम सौंप दिया। कब्जा माफिया की वजह से इसकी तारीखी अहमियत खत्म होती जा रही थी, लेकिन चन्योट के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अमजद साकिब ने मकामी ताजरों के साथ मिलकर फंड इकट्ठे किए और इसकी मरम्मत करवाई, जिससे उस महल को आर्जी ही सही एक नई जिंदगी मिल गई। जिलाई हुकूमत की जानिब से गुलजारे मंजिल को लाइब्रेरी और म्यूजियम बनाने का फैसला हुआ और फिर उसे हर आम व खास के लिए खोल दिया गया। म्यूनिसिपल लाइब्रेरी और मकामी लोगों की तरफ से हजारों किताबें यहाँ रखवाई गईं। उस वक्त उसे म्यूनिसिपल कमेटी ने संभाल रखा है। अब उस इमारत को लाइब्रेरी, सकाफती मरकज और म्यूजियम होने का दर्जा हासिल है, लेकिन नाम का, क्योंकि तमाम किताबें और म्यूजियम का सामान निचली मंजिल में बंद कर दिया गया। हुकूमत की दिलचस्पी और तारीखी वर्से में न होने के बराबर है।